इतिहास के रोचक संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम बात करेंगे सनातनता की इतिहास चेतना की। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है इतिहास के सवाल, जिसे लिखा है प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने। मित्रों, सनातनता की इतिहास चेतना के संदर्भ में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। मित्रों, जैसा कि पिछले अंकों में मैं कह चुका हूं कि हम जिस प्रविधि से इतिहास का अध्ययन करते हैं, हम जिस तकनीक से इतिहास को लिखते हैं, वह तकनीक भारतीय नहीं है। वह तकनीक हमें पश्चिम से मिली है और तब से भारत में प्रचलित है जब से हम अंग्रेजों के गुलाम हुए। कुछ पश्चिमी विचारकों, मुझे कहना चाहिए कि कुछ को छोड़कर पश्चिमी विचारकों ने यह माना है कि भारतीयों की कोई इतिहास चेतना नहीं है। कुछ भारतीय दार्शनिकों ने भी उनका अनुसरण किया है। लेकिन जब प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य को पढ़ते हैं, जो कि इतिहास के एक लोकप्रिय शिक्षक रहे हैं और एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम जो मन में सोचते हैं कि जब भी कोई उत्सव होता है घर में, परिवार में, समाज में, तो हम तिथि की बात जरूर करते हैं, हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। तो क्या वह इतिहास चेतना नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य अच्छे शब्दों में देते हैं। उन्होंने ये कहा कि सांख्य दर्शन में जो सत्व, रजस और तमस की परिकल्पना है, इन प्रत्ययों का जो विवरण है, इन प्रत्ययों की जो व्याख्या है, उसके आधार पर हम भारतीयों की इतिहास चेतना को समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जब इतिहास की चक्रीय अवधारणा करते हुए उसे 4 युगों में विभाजित करती है, तो उनकी पहचान और व्याख्या वह धर्म के आधार पर करती है। चारों युग त्रिगुणात्मक प्रकृति के विभिन्न यौगिकों, क्रम परिवर्तनों पर आधारित हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार धर्म व्यवहार के विभिन्न स्तर व रूप बनते हैं। धर्म एक व्यक्ति के आचरण की भी कसौटी है और एक समूह या देश काल के आचरण की भी। धर्म चेतना का यह ह्रास अथवा विकास ही वस्तुतः मानवीय चेतना का ह्रास या विकास है, और यही मनुष्य की क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों और रूपों की कसौटी भी। इसी कसौटी के आधार पर शायद गांधी जी यंत्र और उद्योगों पर आधारित आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यह धर्म चेतना का ह्रास करने वाली सभ्यता है। भारतीय चिंतन में चतुर्युग की अवधारणा को लेकर एक और सवाल विचारणीय है। सामान्यतः आधुनिक पश्चिमी इतिहास दर्शनों की प्रवृत्ति विकासवादी है और इसीलिए वैयक्तिक मानवीय जीवन की सार्थकता इस विकास प्रक्रिया के साथ हो जाने में, अर्थात इतिहास की गति को और तीव्र करने में मान ली जाती है। सामान्यतः आधुनिक पश्चिमी इतिहास दर्शनों की प्रवृत्ति विकासवादी है और इसीलिए वैयक्तिक मानवीय जीवन की सार्थकता इस विकास प्रक्रिया के साथ हो जाने में, अर्थात इतिहास की गति को और तीव्र करने में मान ली जाती है। लेकिन चतुर्युग की भारतीय अवधारणा चक्रीय होते हुए भी ह्रास की ओर उन्मुख है। यह ठीक है कि चतुर्युग की समाप्ति पर प्रलय और उसके बाद पुनः सर्ग और चतुर्युग का वही क्रम है। चतुर्युग की भारतीय अवधारणा चक्रीय होते हुए भी ह्रास की ओर उन्मुख है। चतुर्युग की समाप्ति पर प्रलय और उसके बाद पुनः सर्ग और चतुर्युग का
वही क्रम है, लेकिन एक सर्ग और प्रलय के बीच विकास नहीं बल्कि ह्रास है। यह माना जाता है कि कृत युग में धर्म चारों चरणों से रहता है, फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने में धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलि युग में धर्म का एक ही चरण और अधर्म के 3 चरण रहते हैं। यह बात लिखी हुई है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व के प्रथम अध्याय में आप इस विषय में जान सकते हैं यदि आप उसको देखें। स्पष्टतः यहाँ धर्म को न केवल इतिहास की कसौटी के रूप में स्वीकार किया गया है, बल्कि उसे क्षीण होता हुआ भी माना गया है, जो निश्चय ही एक ह्रासवादी दृष्टिकोण है। सहज ही शंका उठती है कि ऐसी स्थिति में मानवीय क्रियाशीलता की क्या सार्थकता बची रहती है। यदि धर्म का यह क्रमिक ह्रास ही ऐतिहासिक नियति है, तो व्यक्ति मनुष्य के सात्विक, नैतिक या धार्मिक व्यवहार की क्या प्रासंगिकता और सार्थकता है? क्या इतिहास में व्यक्ति खो जाता है? दरअसल यहीं जाकर समझ में आता है कि भारतीय चिंतन में सामूहिक इतिहास के साथ साथ वैयक्तिक इतिहास पर भी इतना अधिक आग्रह क्यों है। भारतीय संस्कृति इतिहास को तो स्वीकार करती है, पर व्यक्ति को उसका माध्यम मात्र बनाकर नहीं छोड़ देती। वह व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता और उसके स्वतंत्र व्यवहार को स्वीकार करती हुई उसे इतिहास के बावजूद अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ मानती है। वैयक्तिक स्तर पर अपने पूर्व कर्मों और सामूहिक स्तर पर एक रासशील इतिहास से बद्ध होने के बावजूद वैयक्तिक चेतना में यह सामर्थ्य माना गया है कि वह प्रयास पूर्वक अपने को रजस और तमस से हटाकर सत्व द्वारा नियमित कर सकती है, और वस्तुतः ऐसा करने में ही उसकी सार्थकता है, क्योंकि अंततः धर्म इतिहास की कसौटी है, न कि इतिहास धर्म की। किस परिस्थिति में क्या धर्म है, यह निर्णय निश्चय ही देश कालबद्ध है, लेकिन किसी भी धर्म की अवहेलना या अवज्ञा वांछनीय नहीं है। इसीलिए भविष्य पुराण में विभिन्न युगों में धर्म के रूप का विवेचन करते हुए कृत युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। यह विवेचन भी बहुत संक्षिप्त और स्थूल है, जिसकी सूक्ष्म और विस्तार पूर्वक व्याख्या की जा सकती है। कह सकते हैं कि भारतीय चित्त में इतिहास चेतना का अभाव नहीं है। कह सकते हैं कि भारतीय चित्त में इतिहास चेतना का अभाव नहीं है, बल्कि इतिहास की प्रक्रिया की तात्विक समझ और देश काल की विराट और निरावधि परंपरा में अपनी अवस्थिति की स्पष्ट पहचान भी है, पर साथ ही वहाँ इतिहास की बाध्यता अथवा आतंक भी नहीं है, जैसा कि पश्चिम के दर्शन में है। सनातनता ऐतिहासिकता की विरोधी नहीं है, बल्कि वह इतिहास बाधित न होते हुए भी स्वयं इतिहास संभवा है। व्यक्ति इतिहास की पैदाइश है, पर वह अपने कर्म में उससे मुक्त हो सकता है। व्यक्ति इतिहास की पैदाइश है, पर वह अपने कर्म में उससे मुक्त हो सकता है, और यह मुक्ति उसके अपने स्वतंत्र प्रयत्न में है। भारतीय दृष्टि इसीलिए इतिहास को उसका उचित स्थान देती हुई भी मनुष्य को इतिहास का माध्यम अथवा औजार नहीं, बल्कि उसका नियंता मानती है, क्योंकि वह इतिहास से स्वतंत्र हो सकने के उसके सामर्थ्य का आख्यान करती है। कहा जा सकता है कि इतिहास से स्वतंत्र हो सकने का यह सामर्थ्य इतिहास की गति को तो नहीं बदलता, केवल
व्यक्ति की मुक्ति ही यहाँ संभव है। लेकिन यह मननीय है कि इतिहास से यह मुक्ति सहज रूप से नहीं बल्कि इतिहास से लड़कर मिलती है। इसलिए यह इतिहास को भी प्रभावित करती है और व्यक्ति की लड़ाई का एक सामूहिक प्रभाव भी होता है। मित्रों, जहाँ पश्चिम के दर्शन में हम देखते हैं कि इतिहास की व्याख्या वहाँ जो की जाती है वह व्याख्या हमें भौतिक दिखाई देती है, लेकिन भारतीय दर्शन इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या करता है। सनातनता की इतिहास चेतना हमें भारत में पूरी तरह दिखाई देती है और पश्चिम को इसका विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। हो सकता है कि इतिहास की जो दृष्टि पिछले 150 सालों में बनी है वह बदल जाए। आगे लिखते हैं आचार्य जी, गांधी जी की शब्दावली का इस्तेमाल करें तो इतिहास के सम्मुख वैयक्तिक सत्याग्रह की केवल वैयक्तिक सार्थकता ही नहीं है बल्कि वह एक देश काल को, एक परंपरा को भी सार्थक कर देती है। स्वयं गांधी जी का जीवन चरित्र हमारे युग में इसका सर्वोत्कृष्ट और ज्वलंत उदाहरण है। एक रासशील इतिहास से यह संघर्ष उतना ही सार्थक है जितना रुग्णता से स्वास्थ्य का या मृत्यु से जीवन का संघर्ष। और यह कोई आदर्शवाद नहीं है, क्यों कि बीमारी से स्वास्थ्य लाभ की ओर बढ़ने से अधिक यथार्थवादी दृष्टि और क्या हो सकती है, चाहे हम यह जानते भी हों कि अंततः प्रत्येक की मृत्यु अवश्यंभावी है। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, मित्रों एक बात ध्यान देने की है कि जब हम पश्चिम के माध्यम से इतिहास दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने उदाहरण भी पश्चिम के होते हैं। या तो पश्चिम के दार्शनिकों के नाम होंगे या उनकी किताबों के नाम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वे 150-200 सालों के बीच में विचरण करते हैं। कोई उदाहरण यदि वे ले आते हैं बहुत पहले का तो बात अलग है, लेकिन आमतौर पर वहाँ उदाहरण 100-150 सालों के ही मिलते हैं। लेकिन जब हम भारतीय दृष्टि से इतिहास को देखते हैं तो हम कहाँ ऋग्वेद तक पहुँच जाते हैं। ऋग्वेद, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, जो कि पश्चिम वालों की ही संस्था है मुख्यतः, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ स्वीकार किया है और हम भारतीयों की इतिहास चेतना को ऋग्वेद से प्रारंभ करके समझ सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि ऋग्वेद तो भारतीय चेतना का एक परिष्कृत रूप है। उसके पहले हजारों सालों तक जो चेतना रही है भारतीयों की वह अनगढ़ रूप में रही है। चेतना तो अनगढ़ रूप में नहीं रही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अनगढ़ रही है, जिसे ऋग्वेद में बड़े ही सुघड़ तरीके से व्यक्त किया गया है। तो हमें इतिहास दर्शन का अध्ययन करते समय भारतीय दृष्टि जरूर रखनी चाहिए। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि इतिहास हमारी निरंतर विफलताओं की अनंत गाथा है और इसमें सफलता के बजाय संघर्ष ही हमारी सराहना का वास्तविक पात्र है, यह बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जिस किताब में कही है उस किताब का नाम है रिलीजन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। एक बदलती हुई दुनिया में धर्म। अब यहाँ रिलीजन का अर्थ भारतीय धर्म नहीं है। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, मजहब अलग है। लेकिन यह एक आम धारणा हो गई है कि हम धर्म को समझने के लिए रिलीजन शब्द काम में ले लेते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि इतिहास हमारी निरंतर विफलताओं की अनंत गाथा है और इसमें सफलता के बजाय संघर्ष ही हमारी सराहना का वास्तविक पात्र है। तो वह वस्तुतः
गांधी जी की इस मान्यता को दोहराना भूल रहे होते हैं कि अंततः साधन ही साध्य है, और इसलिए यदि हमारा संघर्ष धर्मपूर्ण है, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा संघर्ष पवित्र साध्य के लिए है और हमने उस पवित्र साध्य को हासिल करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए पवित्र साधन काम लिए हैं, तो ही हमारा संघर्ष रेखांकित करने योग्य है। तो आचार्य लिखते हैं कि गांधी जी की इस मान्यता को दोहराना भूल रहे होते हैं हम, जब राधा कृष्णन ये कहते हैं कि इतिहास तो हमारी निरंतर विफलताओं की अनंत गाथा है और इसमें सफलता के बजाय संघर्ष ही हमारी सराहना का वास्तविक पात्र है। अंततः साधन ही साध्य है, गांधी जी कहते हैं, और इसलिए यदि हमारा संघर्ष धर्मपूर्ण है तो हम धर्म को उपलब्ध कर लेते हैं, और इस प्रकार संघर्ष की यह गाथा ही सफलता की गाथा हो जाती है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। आज के इतिहास पाठ में हमने सनातनता की इतिहास चेतना को जानने और समझने की कोशिश की। हम दोबारा मिले, तब तक के लिए आप अपने इस साथी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।